कैसा होता अगर 10 रुपए का बेट लगा के करोड़ों मिल जाता। आज का कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। एक ईमानदार चोर का गैंग जो दवाई चोरी करने जाता है और चुरा लेता है एक सोने से भरा हुआ गाड़ी। अब क्या होता है इनके साथ, क्या ये लोग उस सोने को हजम कर पाएगा, देखेंगे आज की कहानी में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी दुनिया टाकी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है गोल्डन जॉब। दोस्तों, मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ आपके प्यार और थोड़ी सी मदद पाने के लिए बनाता हूँ, इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मदद मिल सकता है और एक प्यारा सा कमेंट कर देना जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। तो थोड़ी सी इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। मूवी के शुरू में हम बिल नाम के एक आदमी को देखते हैं। बिल सिक्योरिटी गार्ड का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। वो एक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक लड़की को हेल्प करने के बहाने में उसका एंट्री कार्ड ले लेता है। दूसरी तरफ हम माउस नाम के एक आदमी को देखते हैं। माउस बिल के पास से वो कार्ड ले लेता है और उस लड़की के इन्फॉर्मेशन के जगह लियोन नाम के एक आदमी का इन्फॉर्मेशन डाल देता है। लियोन उस कार्ड को लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल में एंट्री करता है और एक पियानो प्लेयर से मिलता है। इसके बाद क्रेटा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो म्यूजिक सिस्टम में कुछ बदलाव कर रहा है और एक बॉल में एक्सप्लोजिव लगा रहा है। बेसमेंट में डैन को देखते हैं जो इस टीम का मेंबर था। बेसमेंट में एक कार आके खड़ी होती है जिससे मार्बिन और उसका असिस्टेंट उतरता है। मार्बिन एक बड़ा दवाई फैक्ट्री का मालिक था और ये लोग मार्बिन को किडनैप करने का प्लान कर रहा था। इस प्लान का मास्टरमाइंड था राइस नाम का एक आदमी। मार्बिन के रूम सर्विस को रोक के बिल उसका सामान का तलाशी करने लगता है और मौका देख के एक माइक प्लेट के नीचे रख देता है जिससे मार्बिन और उसका असिस्टेंट क्या बात कर रहा है वो सुनाई देता है। ये लोग मार्बिन को स्टेज में आते ही किडनैप करने का प्लान करता है। स्टेज में उस पियानो प्लेयर की जगह लियोन को दिखाई देता है। लियोन को देखने से प्रोफेशनल पियानो प्लेयर लग रहा था लेकिन उसे कुछ नहीं आता था। क्रेटा जो ऑटो ट्यून करके रखा था वही बैकग्राउंड में बज रहा था। मार्बिन स्टेज में आके स्पीच देने लगता है। स्पीच के बीच ऊपर से वो बॉल गिर जाता है और ब्लास्ट हो जाता है और उसी ब्लास्ट में स्टेज टूट के मार्बिन नीचे गिर जाता है। बिल चिल्ला चिल्ला के सबको बाहर भागाने लगता है। जब असली सिक्योरिटी वाला वहां आता है तो देखता है कि स्टेज के नीचे से एक गाड़ी निकल रहा है। सिक्योरिटी वाला सोचता है कि मार्बिन को किसी ने किडनैप करके लेके जा रहा है। सभी सिक्योरिटी गाड़ी को रोकने के लिए दौड़ के बेसमेंट में आता है लेकिन चलते चलते वो गाड़ी एक पिलर से टकरा जाता है। कार का दरवाजा खोल के देखता है कि अंदर कोई नहीं था। दरअसल माउस उस कार को रिमोट के जरिए चला रहा था। दूसरी तरफ बिल, लियोन और क्रेटा मिलके मार्बिन को कॉन्फ्रेंस हॉल से निकालने लगता है। तभी सिक्योरिटी वाला उन पे गोली चलाता है और इस हादसे में मार्बिन मर जाता है। बिल के पैर में भी गोली लगता है। दरअसल मार्बिन का असिस्टेंट खुद उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था लेकिन वहाँ असिस्टेंट को भी गोली लग जाता है और वो मर जाता है। अभी इनका मिशन फेल हो जाता है और सब वहाँ से कार लेके भागने लगता है। रास्ते में राइस उन्हें कॉल करता है और पूछता है कि किसकी वजह से मार्बिन मर गया। बिल अपना गलती मान लेता है। राइस बिल पे गुस्सा हो जाता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। बिल निकल जाने से बाकी 4 भी नौकरी से इस्तीफा दे देता है क्योंकि ये पांचों बहुत अच्छा दोस्त था। इसके बाद 5 साल गुजर जाता है। देखते हैं लियोन अफ्रीका के एक कैंप में दवाई सप्लाई कर रहा है। वहाँ लियोन की गर्लफ्रेंड भी होती है जो पेशे में एक डॉक्टर है। वो दवाई चेक करके देखती है कि सब दवाई कुछ दिनों में एक्सपायर हो जाएगा। लियोन बिल को कॉल करता है और पता चलता है कि ये दवाई मिस्टर फाई नाम के एक आदमी के फैक्ट्री से आता है और ये सब दवाई एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है जिसको खाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसके बाद पांचों दोस्त बुडापेस्ट में एक रेस्टोरेंट में मिलता है। वहाँ सभी मिलके एक ट्रक चुराने का प्लान करता है जो कि एक मेडिसिन का ट्रक था और उस ट्रक में जो मेडिसिन था वो इनके पुराने बॉस राइस का था। दरअसल ये लोग मेडिसिन चुरा के अफ्रीका में बच्चों को इलाज में मदद करना चाहता था। यहाँ हम पापा नाम के एक आदमी को देखते हैं। ये पांचों बचपन में एक बार अरेस्ट हो गया था जब पापा इनको छुड़ाया था। उसके बाद से पापा इनको उनके पास रख लिया था। दरअसल ये पांचों अनाथ थे और पापा इनको पाल पोस के बड़ा किया था और इनको हमेशा अच्छा बनने का शिक्षा दिया था। पापा इनका चोरी का प्लान सुनता है क्योंकि ये एक अच्छा काम था, इसलिए पापा उन्हें मदद करने के लिए राजी हो जाता है। इनके साथ लुलू नाम की और एक लड़की भी ज्वाइन होती है। अब सब मिलके ट्रक चुराने के प्लान बना लेता है। अगले दिन सभी भेष बदल के काम पे लग जाता है। ट्रक जब फैक्ट्री से निकलता है तब ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उस पर नजर रखने लगता है। राइस भी उसी ट्रक के साथ कांटेक्ट में रहता है। प्लान के अनुसार बिल एक नकली एक्सीडेंट करता है जिसकी वजह से रोड ब्लॉक हो जाता है और ट्रक को एक रोड बदल के एक टनल के अंदर जाना पड़ता है। टनल में घुसते ही ट्रक हेलीकॉप्टर के नजर से हट जाता है। टनल के अंदर जीपीएस भी काम करना बंद कर देता है। ठीक 1 मिनट 25 सेकंड के बाद ट्रक टनल के बाहर निकलता है। राइस ट्रक ड्राइवर से बात करने की कोशिश करता है, उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। रास्ते में हेलीकॉप्टर ट्रक को रोक के देखता है कि वहाँ कोई दूसरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां असली ट्रक टनल के अंदर जाते ही पापा टनल का रास्ता को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद असली ट्रक के अंदर गैस छोड़ देता है जिससे ड्राइवर बेहोश हो जाता है। इसके बाद असली ट्रक का कवर नकली ट्रक में लगा के नकली ट्रक लेके निकल जाता है और जीपीएस को भी नकली ट्रक में लगा देता है और असली ट्रक लेके दूसरी तरफ से निकल जाता है। इसके बाद ट्रक को एक गोडाउन में लेके जाता है। वहाँ व्हील के अलावा बाकी सब था। क्रेटा कहता है कि हमें ट्रक को खोल के एक बार चेक करना चाहिए। अब ट्रक का दरवाजा खोला जाता है। दरवाजा खोलते ही ट्रक के अंदर का सामान देख के
सबका होश उड़ जाता है। ट्रक के अंदर मेडिसिन के बदले सिर्फ सोने से भरा हुआ था। पापा कहता है ये तो हमारा प्लान में नहीं था। क्रेटा कहता है कि ये बिल्कुल गलत हुआ है। तभी बिल पीछे से कहता है तुम लोगों को ट्रक खोलने के लिए किसने किया? क्रेटा कहता है कि हम तो मेडिसिन चुराने वाले थे। तो ये क्यों? बिल कहता है कि मेडिसिन तो एक्सपायर हो जाता है पर गोल्ड नहीं। इसके बाद बिल के साथ सबका बहस शुरू हो जाता है। बिल कहता है कि हम ये गोल्ड बेच के बच्चों के लिए मेडिसिन खरीदते हैं और बाकी पैसा आपस में बांट लेते हैं। पापा कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो या तुम्हारे साथ और कोई मिला हुआ है? इतने में राइस वहाँ पहुंच जाता है। मतलब बिल राइस के साथ मिलकर काम कर रहा था। राइस लियोन और बाकी सबको मारना चाहता है और वहाँ आपस में फायरिंग शुरू हो जाता है और फायरिंग में पापा को गोली लगता है। डैन पापा को लेकर गोडाउन से भाग जाता है। दूसरी तरफ लियोन और क्रेटा खुद को बचा के गोडाउन से भाग जाता है। इधर राइस बिल के साथ गद्दारी करता है। वो बिल को सोने का हिस्सा देने से इनकार करता है और धमकी देने लगता है। तब बिल राइस को गोली मार देता है और राइस मर जाता है। बिल राइस के असिस्टेंट को हिस्सा देने के बात करता है और उसे अपने साथ ले लेता है। इधर राइस के आदमी लियोन के पीछे पड़ा था। लियोन अपनी कार को एक पुलिस स्टेशन में घुसा देता है। लियोन जानता था कि वहाँ राइस का आदमी पुलिस से पंगा नहीं लेगा, लेकिन लियोन अरेस्ट हो जाता है और उसका जेल हो जाता है। जेल से छूटने के बाद लियोन डैन और क्रेटा से मिलता है। इसके बाद तीनों पापा से मिलने के लिए जापान की ओर चल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि माउस एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है। वहाँ लुलू भी उसके साथ काम कर रही थी। वहाँ पापा के साथ उनका मुलाकात होता है। पापा को जिंदा देख के सब खुश हो जाता है। गोली लगने की वजह से पापा को व्हील चेयर में चलना पड़ता था, लेकिन क्रेटा को बहुत दुख होता है क्योंकि क्रेटा के गोली लगने से ही पापा का ये हाल हुआ है। लेकिन पापा क्रेटा को माफ कर देता है। इसके बाद सब डिनर करने के लिए बैठ जाता है। वहाँ उनके साथ पापा का कुछ दोस्त भी आता है और उन्हें ज्वाइन करता है। जापान में सब मिलकर हंसी खुशी अपना जिंदगी गुजारने लगता है। एक दिन सभी मिलकर स्पा ले रहे होते हैं। तब उनको बिल का याद आता है। लियोन कहता है कि मैं जब जेल में था तब एक आदमी आया था। उसने कहा था कि वो जानते हैं कि सोना हमारे पास नहीं है, अगर हम सोना ढूंढने में उनको मदद करें तो वो हमें बचा देगा। तब सब मिलके बिल को ढूंढने का फैसला करता है। बिल को गाड़ी का शो देखने का बहुत शौक था, इसलिए सब मिलके अगले होने वाला एक व्हीकल शो में जाता है। लेकिन वहाँ बिल नहीं होता है। उन्हें वहाँ राइस का असिस्टेंट को दिखता है जो बिल के साथ हाथ मिलाया था। माउस सीसीटीवी हैक करके बिल को ढूंढने लगता है। तभी बिल माउस को कॉल करता है। बिल कहता है कि तुम लोग मुझे कार एक्सपो में ढूंढ रहे हो, मैं पापा से मिलने आया हूँ। बिल बहुत पैसा वाला बन चुका था। माउस समझ जाता है कि बिल उनको मारना चाहता है। इतने में एक्सपो में बिल का आदमी लियोन और उसके साथी पे गोली चलाने लगता है। इधर लियोन और उसके साथी किसी तरह एक्सपो से भाग निकलता है। इधर पापा का दोस्त उसे बचाने आता है, लेकिन बिल उन्हें गोली मार देता है। तब पापा कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुम मेरे दोस्त को क्यों मारा? बिल पापा से माफी मांगता है, लेकिन पापा बिल के गले में बंदूक पकड़ता है। उधर बिल भी पापा के गले में बंदूक पकड़ता है। इतने में पीछे से बिल का असिस्टेंट पापा को गोली मार देता है और पापा वहीं पे मर जाता है। दरअसल बिल कभी पापा को मारना नहीं चाहता था। बिल उसके असिस्टेंट को पीटने लगता है। तभी वहाँ लुलू आ जाती है और पापा को देख के रोने लगती है। बिल वहाँ से निकल जाने के बाद वहाँ बाकी चारों दोस्त आता है। वो लोग पापा को मरा हुआ देख के रोने लगता है क्योंकि वो लोग कभी नहीं सोचा था कि बिल ऐसा कर सकता है। अगले सीन में देखते हैं कि चारों दोस्त पापा के फ्यूनरल में अटेंड करता है। वहाँ माउस कहता है कि उसके पास बिल का पता है। इसके बाद गोल्ड का मालिक दोबारा उनसे मिलता है और उन्हें बहुत सारा हथियार देता है। वो कहता है कि तुम बिल को मार दो या जिंदा रखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे मेरा सोना चाहिए। वो लियोन को बिल का लोकेशन दे देता है। बिल वहाँ एक आइलैंड खरीद के एक आलीशान महल बनाया था और उसकी सिक्योरिटी के लिए एक टास्क फोर्स भी रखा था। लियोन का आदमी वहाँ पे अटैक कर देता है। इधर लियोन का दो साथी पीछे से अंदर घुस जाता है। माउस देखता है कि बिल लुलू को कैद करके रखा है। बिल लुलू को कहता है कि देखो वो भी मेरे भाई है, लेकिन आज मुझे मारने के लिए आए हैं। इधर बाकी चारों बिल के सारे आदमी को मार देता है और बिल के रूम में घुस जाता है। बिल वहाँ एक बुलेट प्रूफ रूम बनाया था। बिल उसके अंदर घुस जाता है। लियोन बिल को कहता है कि बिल तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, लेकिन बिल कहता है कि लियोन तुम विश्वास करो, मैंने पापा को नहीं मारा। लियोन कहता है कि तुम सोने के लालच में क्या कर दिया। इसके बाद चारों मिलकर बुलेट प्रूफ शीशे के ऊपर गोली मारने लगता है और शीशा तोड़ देता है। तब बिल पिस्तौल लेके बाहर आता है और फायरिंग करता है, लेकिन चारों मिलकर बिल के हाथ और पैर में गोली मारता है। बिल जब नीचे गिर जाता है तब लियोन इसे कहता है कि हम तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं आया है, तुम हमारे भाई होने के लायक नहीं हो, आज से तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। इसके बाद सब वहाँ से वापस जाने लगता है। तब बिल जानबूझ के क्रेटा को गोली मारता है ताकि क्रेटा भी उसे गोली मारे। क्रेटा बिल को गोली मारता है और बिल मर जाता है। तब क्रेटा को बिल का एक बात याद आता है। बिल कहा था कि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा और अगर मैं रास्ता भटक गया तो मुझे गोली मार देना। इसके बाद चारों मिलके पूरे सोना उसके मालिक को वापस कर देता है। अगले सीन में हम लियोन को उसके गर्लफ्रेंड के पास देखते हैं। वो कहती है कि बिल पिछले 1 साल से अफ्रीका के बच्चे के लिए मेडिसिन सप्लाई कर रहा है और इसी सीन के साथ मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए।